हेलो माय ऑल स्टूडेंट, आपके साथ मैं विजेता, आपकी मेंटर, आपके साथ इकोनॉमिक्स के इस नए चैप्टर में जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को और मेरे साथ पूरी कड़ी में जुड़े रहने के लिए और आप लोग के लिए एक 4 लाइनें और फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरे हौसलों की जान अभी बाकी है, ये तो दौड़ भरती उड़ान अभी बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। आइए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की नई सीरीज को, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ग्रॉस वैल्यू का मीन क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू का मीन्स होता है किसी गुड्स को आप जिस प्राइस पे परचेज करते हो, यानी उसकी परचेजिंग प्राइस जिस पे किसी गुड्स को बाय किया जाता है किसी भी जगह पे, उसको हम लोग परचेजिंग प्राइस बोलते हैं। और नेट वैल्यू का मीन्स क्या होता है? उसकी एक्चुअल कॉस्ट, जितने में वो गुड्स बनकर तैयार होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एलईडी टीवी है जो 40,000 पे एक्चुअल वैल्यू है 40,000 में, लेकिन जब वो मार्केट में सोल्ड होती है या सेल करने के लिए आती है, आप उसको सेल बाय करने जाते हैं तो आपको वो कितने की मिल रही है? 50,000 रुपीज की। तो इनकी और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछता है कि ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में और नेट वैल्यू पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर क्वेश्चन के अंदर नेट वैल्यू दिया हुआ है और आपको ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेम दिए हैं डेप्रिसिएशन के, डिफरेंट। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं लिखता है तो उनको इनमें से किसी और नाम से भी लिख देता है। इसके अलावा भी बुक में और कई नाम है, मैंने 2-3 लिखे हैं। डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, इनमें से किसी भी नाम से डिनोट करता है डेप्रिसिएशन को। अब देखिए, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आपको अजय देवगन की एक मूवी सुपर हिट वंस अपॉन अ टाइम इन द मुंबई, उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने जाता रहता है। कैरेक्टर जो अबू सलीम का कैरेक्टर करता होता है और वो वहां से जाता होता है, उसको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। वो एक अमरूद का ठेला देखता है और अमरूद वाले के पास अमरूद खरीदने पहुंच जाता है। ग्रॉस वैल्यू समझिएगा, यहाँ पे वो अमरूद वाले के पास जाता है और बोलता है, भैया ये अमरूद कितने का एक अमरूद? उठाता है तो वो बोलता है कि 4 रुपए का है मालिक साहब, ये 4 रुपए का। वो बोलता है, अरे भाई थोड़ा और सोचो ना, इस बार अमरूद की खेती नहीं हुई। वो बोलता है, साहब 40 रुपए दे देना। फिर अमरूद वाला बोलता है कि अरे साहब एक अमरूद है, 40 रुपए ही बहुत है। तो बोलता है कि मान लो कि अमरूद की पूरी ट्रक फंस गई रास्ते में और ट्रक लोड होके नहीं आई, तुम ही हो जो बेच रहे हो। तो बोलता है 400 रुपए है मालिक। बोलता है, एक और चीज एडिशन करो, दुनिया का ये आखिरी अमरूद है जिसकी कीमत कितनी होगी? तो वो तुरंत बोलता है कि 40,000 होगी मालिक। वो बोलता है, अब हुई ना बात। तो वो जो 4 रुपए उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 4 रुपीज, और उसको उसने खरीदा कितने का? 4,000 रुपीज का। बाय द वे वो खरीद रहा है 4,000 रुपीज का। अगर उसने खरीदा तो वो 4,000 रुपीज उसके क्या हो जाएंगे? क्योंकि वो दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसलिए वो 4,000 रुपए बोलता है। और अगर उसकी एक्चुअल प्राइस पूछे नेट वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं?
डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। आई होप एवरीवन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कंटिन्यू। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। आपसे दो के बीच का डिफरेंस पूछता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर का मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट फेज से पढ़ा है, साइकिल जो हम पढ़ रहे थे लगातार सर्कुलर फ्लो में, वहां पे फैक्टर का मीनिंग बताया कि मेहनत करने के बाद जो पैसा मिल रहा है उसको फैक्टर पेमेंट कह रहे थे। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोल रहे हैं। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मीनिंग जिस प्राइस पे किसी भी गुड्स को हम सेल करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे सेल करते हैं उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास कि एक सपोज दैट हमने कोई टेबल बनाई है और टेबल जिस समय हमने उसको तैयार किया, फैक्ट्री में माल प्रोड्यूस हुआ आपका, तो प्रोडक्शन में उसका प्राइस कितना आया है? 800 रुपीज। ओके। एंड जब हम मार्केट में उसको खरीदने गए, बायर खरीदने गया, तो सेलर ने उसको कितने का दिया है? 1000 रुपीज। इन दोनों के बीच का 1000 और 800 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 200 का। अब ये 200 क्या है? आप इसे बहुत से स्टूडेंट तुरंत बोलेंगे मैम प्रॉफिट है। और क्या है? प्रॉफिट नहीं है, इसके बीच में जो ऐड है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ है। यानी क्या ऐड हुआ है? शॉर्ट में लिखा है मैंने NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो दोनों प्राइस के फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में फॉर्मूला कैसे बनता है या आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है और आपसे आगे पूछता है कि मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है और मुझे मार्केट प्राइस को सर्च करना है, तो आप क्या करोगे? प्लस NIT यानी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जोड़ देना है, तो आप कहां पहुंचोगे? मार्केट प्राइस पे। और इसी तरह अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपकी स्टेयर कैसे बनेगी? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से आपको यहां पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट। चलिए, दो फॉर्मूले कर चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। यानी तीसरा क्या? इससे पहले में हमने जो वीडियो देखे हैं उसमें मैंने क्या बोला आप लोग से कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन कहाँ है? डोमेस्टिक इनकम ढूंढने की बात हो रही है, तो डॉन इनसाइड ऑफ द कंट्री अर्न कर रहा है पैसा। उसकी इनकम कहाँ जनरेट हो रही? इंडिया में। 1000 रुपीज वो इंडिया की नेशनल बाउंड्री के अंदर कमा रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अर्न कर रहा है, और उसके कुछ लोग आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी है। तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए इनसाइड कंट्री और आउटसाइड, मान लीजिए 200 रुपीज वो आउटसाइड से अर्न करता है। ये जो 200 रुपीज बाहर से अर्न करता है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में लिखा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कुछ लोग इनसाइड में अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड में अर्न कर रहे हैं। 1000 रुपीज इंडिया के अंदर और 200 रुपीज इंडिया के बाहर वालों ने अर्न किया, दोनों को जोड़ने पे 1200 रुपीज आपको फाइंड आउट हुआ। ये आपकी नेशनल इनकम हुई। अब देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कुछ और नेम भी हैं। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, यानी हम फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ लोग वहां के भी तो आउटसाइड के भी तो इंडिया के अंदर अर्न कर रहे होंगे, इनकम कर रहे होंगे, तो उनको हम पेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं।
जब नेशनल इनकम में रिसीव भी होता है और पेड भी हो रहा है, तो जब भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चन को, वहां पे जो रिसीव हुआ है उसमें से जितना पे किया है नेट फैक्टर इनकम टू पेड टू अब्रॉड, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो रिसीव माइनस पेड एक फॉर्मूला यहां पर है। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है, तो प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम को यहां पर जोड़ दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप कहां पहुंचोगे, नेशनल इनकम पे। और अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम दिया हुआ है, आपको डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, तो आप यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग डोमेस्टिक और नेशनल पे पहुंच जाएंगे। और देखिए, यहां हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ग्रॉस से नेट पे जाना, नेट से ग्रॉस पे जाना, फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाना, फैक्टर कॉस्ट से, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, और थर्ड वन डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना। इसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट एवरी स्टूडेंट। थैंक यू।